नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सेफ ड्राइव इंडिया में। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम लोग जानने वाले हैं कि गाड़ी की जो फ्रंट सेफ डिस्टेंस जो है वो कैसे मेजर करते हैं। मैं ऑलरेडी इस वीडियो के अंदर मैं मल्टीपल एंगल्स आपको दिखाने की कोशिश नहीं करूंगा क्योंकि मैं यहाँ पर अलोन हूँ और मैं सोचा कि आपके लिए थोड़ी सी ब्रीफ कर दूँ फ्रंट सेफ डिस्टेंस के बारे में। ठीक है दोस्तों, आज संडे थी। संडे के लिए हम हर संडे को आपके लिए एपिसोड शूट करते हैं और हर संडे को ही आपके लिए एपिसोड रिलीज होती है। थोड़ी सी काम की प्रेशर की वजह से हमारी टीम जो है नहीं जुड़ पा रही है और मैं अकेला ही काम पे रहता हूँ और वीडियो शूट करने पर भी मैं अकेला ही रह रहा हूँ। इसीलिए मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो रही है आपके लिए मल्टीपल व्यूज़ दिखाने के लिए। तो प्लीज़ सपोर्ट ज़्यादा चाहिए दोस्तों, आपकी सपोर्ट्स की बहुत ज़रूरत है हमें इस टाइम पर, क्योंकि इतनी अच्छी वीडियोस तो आ रहे हैं लेकिन आपकी तरफ से हमें थोड़ी सी और ज़्यादा बूस्ट चाहिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, तो मुद्दे पे आते हैं। यहाँ पे दोस्तों, मैं हर बिगिनर को यही बात कहना चाहता हूँ, अगर आप कोई भी गाड़ी चलाना सीख रहे हो या फिर कोई भी गाड़ी आप चला रहे हो, चाहे वो कार हो, एसयूवी हो, सेडान हो, छोटी गाड़ी हो, बड़ी गाड़ी हो, कोई भी गाड़ी आप ले लो, चाहे आप बाइक ले लो, तो उसके अंदर भी एक डिसेंसी रहती है ड्राइविंग करने के अंदर। ठीक है, मतलब क्या होती है दोस्तों, हर कोई गाड़ी आप चलाते रहते हो ना, उसके अंदर एक डेफिनेटली एक डायमेंशंस रहती है। अगर आपकी बाइक हो, कार हो, बस हो, ट्रक हो या फिर एयरप्लेन हो, ठीक है, उसके अंदर हर किसी की मतलब हर कोई डिज़ाइन के अंदर एक डायमेंशंस वो मेजर करते हैं और वो डायमेंशंस आपको जानना बहुत ही ज़रूरी होती है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो मैं जो बैठा हूँ ये टाटा टियागो है और इसकी जो लंबाई है होगी, शायद मुझे 100% मतलब गारंटी के साथ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन होगी लगभग 12 फीट से 13 फीट या 15 फीट तक इसकी लंबाई होगी और विड्थ इसकी होगी 5 से लेकर 5.5 फीट तक इसकी विड्थ होगी। ठीक है, इतना अगर रफली अगर आइडिया आपकी गाड़ी की डायमेंशंस अगर आपको पता है तो आपको कुछ चिंता करने की कोई बात नहीं रहती है। यहाँ पर मैं इसीलिए बोल रहा हूँ आपको, जब भी आप सेफ डिस्टेंस मेजर करने लगोगे ना, जब ड्राइविंग करते रहते हो, जब आपको आपकी जो गाड़ी की जो फ्रंट सेफ डिस्टेंस आपको जज करनी होती है, मैं यहाँ पे टीच करता हूँ, आप भी देखते हो। अगर आप उसको ऐसे ही देख के उसकी टेक्निकल बैकग्राउंड को बिना समझे ऐसे ही चला जाते हो ना, तो कोई काम का नहीं रहता। मैं इसलिए बार बार ये कह रहा हूँ, आपकी गाड़ी की डायमेंशंस आपके माइंड में रहनी चाहिए। अगर आपकी गाड़ी की डायमेंशंस अगर आपके माइंड में नहीं है तो आप सेफ डिस्टेंस कैसे मानोगे। मैं आपको बोलता हूँ, बोनट के आपकी गाड़ी की, मेरी गाड़ी के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, अभी मेरी गाड़ी के बोनट, यहाँ पे मैं ड्राइविंग सीट के ऊपर मैं बैठा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरी ड्राइविंग पोर्शन है। ठीक है, तो यहाँ से लेके मेरे बोनेट, यहाँ पर आपको नहीं दिखेगी, शायद ही आपको बोनेट दिखे। ठीक है, यहाँ से ड्राइविंग सीट के बोनट के साथ मेरी सेफ डिस्टेंस जो होगी वो लगभग होगी, मैं 2 फीट की दूरियां बना के रखता हूँ हमेशा। ये मैं सेफ डिस्टेंस बना के चलता हूँ, मेरे गाड़ी के बोनट से आगे 2 फीट का जजमेंट मैं लेता हूँ। ठीक है, ये जो मेरी फिंगर है शायद ही आपको दिखे, थोड़ी सी आप रफली समझ लीजिए, मेरे बोनेट के आगे से 2 फीट की मैं अपनी गाड़ी का सेफ डिस्टेंस मानता हूँ। वैसे ही आपको भी अपनी कार की लंबाई के अनुसार और आपकी ड्राइविंग सीट के अनुसार, जहाँ पे आप बैठते हो ड्राइविंग सीट के ऊपर, और उसके साथ उसके आगे आपकी बोनेट रहती है, उसके आगे आपको 2 फीट की अंतर रखनी चाहिए। उसको हम मानते हैं सेफ डिस्टेंस। ये जो कैलकुलेशन है अपने आप आपके माइंड में आ जानी चाहिए और उसके लिए थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत रहती है और टेक्निकल स्किल्स की भी ज़रूरत रहती है। अगर बिना स्किल्स के अगर आप ड्राइव करने लगोगे ना, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं, मतलब कुछ भी नहीं पता चलेगा। ठीक है, पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको डेफिनेटली हेल्प हो जाएगी। यहाँ पर मैं रफली आपको थरोली ट्रेन कर रहा हूँ कैसे आपको सेफ डिस्टेंस जज करनी है। हर बार ऐसे नहीं होती है, जब आप ट्रैफिक के अंदर रहते हो वहाँ पर मैं नहीं रहूँगा ताकि ये आपकी सेफ डिस्टेंस है, ये आपकी सेफ डिस्टेंस है, ब्रेक लगा लो, ब्रेक लगो, वहाँ पे मैं नहीं रहूँगा। तो आपको क्या करना है, आपको खुद कैलकुलेट करनी है। आपको मतलब आपकी गाड़ी की दूरियां बना के रख के और प्रैक्टिस करनी होगी। जो भी मेरे पिछले प्रीवियस वीडियोस है उसके अंदर में सारे प्रैक्टिसेस जो है, सारे जो क्या क्या आपको मतलब केयर करनी होगी, आपकी फ्रंट सेफ डिस्टेंस के बारे में क्या क्या आपको जाननी है, ये सब मैंने वीडियो बना के रखा हूँ, प्लीज़ आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बातचीत हो गई है 4 मिनट की ऑलरेडी। मैं यहाँ पर आपको डेमो देने की नहीं चाचा, लेकिन आपको मैं एक छोटी सी डेमो दे ही देता हूँ, यहाँ पर बने रहेगा। ठीक है,
तो यहाँ पर चलिए दोस्तों, बातें करते करते हम लोग निकलते हैं यहाँ पे। गाड़ी की जो सेफ डिस्टेंस है वो कैसे आपको मेजर करनी होगी, ठीक है। आपकी सपोर्ट चाहिए दोस्तों, बहुत सपोर्ट की नीड है हमें, ठीक है। आपकी सपोर्ट नहीं मिलेगी तो हमें डीमोटिवेट हो जाएंगे। यहाँ पर आके अगर डीमोटिवेट हो जाएंगे तो प्रॉब्लम होती है। चलिए चलते हैं, मैं आपको बताते हुए चलूँगा। यहाँ पर मैं जो ड्राइविंग पोस्चर जो है मेरी, इसके आगे मेरी बोनट है, 2 फीट के आगे मेरी बोनट है, और उसके आगे 2 फीट के ऊपर मेरी सेफ डिस्टेंस में मानता रहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपल एग्जांपल आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। गाइज, जितना हो सके उतना आप प्रैक्टिस कीजिए। गाड़ी चलाना सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत बहुत रहती है। अगर आप बिना प्रैक्टिस किए गाड़ी को लेके कहीं पर मार्केट के ऊपर या फिर कहीं ग्राउंड के ऊपर चले जाओगे ना, तो आपको ये दिक्कत के सामने करनी पड़ती है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे लेफ्ट टर्न लूँगा, ठीक है। मैं टर्न लिया यहाँ पे, ठीक है। थोड़ी सी एसी चला लिया हूँ, बहुत हॉट है यार, ठीक है। ओके, ये देखिए, अब मैं चल रहा हूँ अपने हिसाब से, मैं चलूँगा यहाँ पे डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे मेरी गाड़ी के, ये मेरी ड्राइविंग पोस्चर है, जो मैं यहाँ पे बैठा हूँ ये मेरी ड्राइविंग पोस्चर है। इसके सामने 2 फीट छोड़ के मेरी बोनट रहती है, और उसके बोनट के एंड होने के आगे से 2 फीट मैं अपनी गाड़ी की सेफ डिस्टेंस मानता हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। मुझे टर्न लेनी है लेफ्ट की तरफ में, मतलब सेफ डिस्टेंस बहुत हेल्प होती है दोस्तों। अगर आपको अपनी गाड़ी की सेफ डिस्टेंस पता नहीं है तो इस तरह के जजमेंट्स आप नहीं ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो, वो बाइक आ रही थी तो मैं टर्न ऑलरेडी ले रहा था, तो मुझे कैसे पता चला कि मेरी गाड़ी वहाँ पे उसको टच नहीं जाएगी करके, तो वहाँ पे मेरे कैलकुलेशन माइंड के अंदर भाग रही थी। तो मैं क्या सोचा, अरे यार नहीं, मेरी गाड़ी जो है आराम से टच उसको नहीं होगी, मैं आगे बढ़ सकता हूँ करके मैं कैलकुलेशंस करके अपने हिसाब से चल रहा था। सॉरी, आप डांटो मत यार। इसके अंदर मैं आपको एक ही व्यू दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके जो अगले एपिसोड्स आएंगे आपके लिए भरपूर एंगल्स मिलेंगे, और उसके साथ साथ भी आपको लाइव एग्जाम्पल्स के भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। कैसे आपको दिखाऊँ यार, मैं यहाँ पे फ्रंट सेफ डिस्टेंस कोई आ तो नहीं रहा, हाँ भी मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। ये जो किया सोनेट खड़ी है, आप देख सकते हो यहाँ पे। यहाँ पर मैं अपनी गाड़ी, अरे नहीं यार, ये थोड़ी सी जगह है, यहाँ से निकलते हैं यहाँ से निकल के कहीं पर हम लोग मैनेज करेंगे। दोस्तों, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आराम से आप लोग सीख जाओगे। वीडियोस को बार बार देखिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो प्रैक्टिस की भी बहुत ज़रूरत रहती है। वीडियोस देखने के बाद आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर, हाँ देखिए, यहाँ पर एक कार खड़ी है, ठीक है। अगर मैं अपनी गाड़ी का फ्रंट सेफ डिस्टेंस नहीं जानता हूँ, अभी यहाँ पर देख सकते हो, और मेरी गाड़ी जो है चल सकती है, उस गाड़ी को टच नहीं होगी। देखिए यहाँ पर मैं बहुत क्लोज हूँ उस गाड़ी के पीछे की तरफ से। मुझे पता है मेरी गाड़ी जो है कितनी दूरी मेंटेन कर रही है। मैं आई गेस 100% आई अश्योर यू दोस्तों, मेरी गाड़ी जो है उस गाड़ी के साथ एक हाफ फीट की दूरी जो है वो मेंटेन कर रही है। अभी उसकी गाड़ी जो है मेरी बोनट से हाफ फीट की या फिर थोड़ी सी दूरी बना के खड़ी हुई और टच नहीं हुई है। ये कैसे आप मानिया करके मुझे बता रहे थे। इस तरह से आपको अगर प्रैक्टिस की मतलब आपको भी जज करनी है तो डेफिनेटली आपको अपनी गाड़ी के साथ टाइम बितानी होगी, और आपकी गाड़ी की जो डायमेंशन है उसके साथ आपको 100% गारंटी होनी चाहिए। अगर मुझे गाड़ी की लेंथ ही पता नहीं है तो मुझे कैसे पता चलेगा इस गाड़ी के आगे बोनेट है, उस बोनेट के आगे मैं कितनी सेफ डिस्टेंस में मैनेज कर सकूँ, ये मुझे पता नहीं चलेगी, और मैं सीधा जाके उस गाड़ी के साथ टक्कर खा सकता हूँ। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ। अगर आप देख सकते हो ना, अभी मुझे कोई भी आइडिया नहीं थी, मतलब अपने आप आपकी माइंड जो है ट्रेन करने में लग जाती है। आपकी गाड़ी की जो सेफ डिस्टेंस है वो अपने आप माइंड ट्रेन करेगी आपको, हाँ यहाँ पे जाके रुकनी है, यहाँ पे जाके रुकनी है। जब आपकी माइंड आपको ट्रेन देगी तो आपको पता रहनी चाहिए आपकी गाड़ी की जो डिस्टेंस, मतलब आपकी गाड़ी की जो बोलते हैं ना आप, डायमेंशंस हो गई, आपकी गाड़ी की लेंथ विड्थ, ये सारी चीज़ें अगर आपको सही तरह से पता है तो आपकी माइंड भी अच्छी तरह से कैलकुलेशन करेगी। अगर आपको डायमेंशंस ही पता नहीं है तो आपकी माइंड बेचारी वो कैसे कैलकुलेट करेगी, ठीक है। तो लो अब रिवर्स लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो आराम से मैं उस गाड़ी के साथ अपनी सेफ डिस्टेंस मैनेज कर रहा था। तो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आपको इसी तरह से मैनेज करनी होती है। वहाँ पर आपको कोई भी टीचर नहीं रहता है और मैं भी नहीं रहता हूँ, आपको खुद कैलकुलेशन करनी होती है दोस्तों, ठीक है। मान लिया ना आपने, ये एक्सरसाइज करने के लिए मैं आपको एक ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हूँ। अगर आपको वो सेटिस्फाइड नहीं लग रही है तो मैं एक और वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। एक और एग्जांपल यहाँ पर देता हूँ दोस्तों। फ्रंट सेफ डिस्टेंस जब आपको यूज़ होती है ना, जब आप इस तरह से साइड लेते रहते हो गाड़ी की,
करीब होके आपको टर्न लेनी होती है इस तरह से, ठीक है। ये देखिए मैंने किस तरह से आराम से टर्न लेके आया हूँ बिना टच किए उस गाड़ी को, और डिस्टेंस आप देख सकते हो। तो मैंने कैसे जज किया, इसी तरह से मैंने जज किया हूँ अपनी गाड़ी की कैलकुलेशंस के अनुसार ही मैं अपनी डायमेंशंस, अपनी गाड़ी की जो सेफ डिस्टेंस है उसको मैं मेंटेन किया, ठीक है। आई होप दोस्तों यही बताने के लिए मैं आपको ये एपिसोड बना रहा था। अगर आपको एपिसोड्स पसंद आ रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें लाइक दीजिएगा दोस्तों। अगर आप लाइक नहीं दोगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो रहे या नहीं करके, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, टिल देन हैव अ सेफ ट्राई अहेड, बाय बाय दोस्तों।